जब शाओ हुआ बॉलियर्ड्स खेल रहा था, उसने साफ देखा कि सफेद बॉल पूरी तरह घिरी हुई है और हार तय है। फिर भी उसने बिना झिझक अचानक दांव बढ़ा दिया और 1 लाख और लगा दिए। यह देखकर आपस में मिले हुए तीनों विरोधी बहुत खुश हो गए। ऐसे हार पकी वाले खेल में शाओ हुआ का और पैसा लगाना उन्हें एक मूर्खता भरा काम लगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब शाओ हुआ को अच्छे से लूटेंगे। तीनों ने शाओ हुआ से 5 गुना ज्यादा दाम लगा दिया। उन्हें लगा कि अब शाओ हुआ हार मान लेगा और वो सब ऐसे आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगले ही पल तीनों फिर से ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि जितना ज्यादा शाओ हुआ दांव लगाएगा उतना ही ज्यादा वे जीतेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि शाओ हुआ की नजर में असली शिकार तो वही तीनों हैं। असल में शाओ हुआ वह पिंग पोंग का भगवान है जो सालों से गायब था और कभी नहीं हारा। उसने देखा कि कई लोग सब कुछ हार जाते हैं, इसलिए उसने अपना नाम छुपा लिया और गुमनामी चुन ली। वह चाहता था कि अब अपनी पत्नी के साथ शांति से जिंदगी बिताए। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बिखरे कपड़ों में घर लौटी। पूछताछ करने पर शाओ हुआ को सच्चाई पता चली। पत्नी को परिचित लोगों ने एक साजिश में फंसा दिया और एक रात में वह 1 लाख हार गई। लेकिन जो सबसे बुरा था वो यह कि जब वह सब कुछ हार चुकी थी तो उन लोगों ने उसे जबरदस्ती अपने सामने कपड़े उतारने पर मजबूर किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए शाओ हुआ ने दोबारा वापसी करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी से ठगे गए पैसे वापस लेगा, वो भी ब्याज समेत। फिर वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ बॉलियर्ड्स क्लब पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने उन तीनों ठगों को पहचान लिया। एक वो था जिसे वह पहले एक प्रतियोगिता में हरा चुका था, जो अब एक बिलियर्ड्स मास्टर बनकर धोखेबाजी कर रहा था। दूसरी थी उसकी पत्नी की अच्छी सहेली जो हर दिन उसे बाल करवाने ले जाती थी, असल में वही लोगों को क्लब में लाने का काम करती थी। तीसरा वह था जो खेल में उनका साथ देता था। जब तीनों ने देखा कि पत्नी फिर से क्लब आई है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे चिढ़ाते हुए कहा कि अगर फिर से दांव लगाना है तो ठीक है, लेकिन हारने पर उसे 6 महीने के लिए उनकी सेवा करनी होगी। इसलिए शाओ हुआ ने तीनों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने भेड़ की खाल में छिपे शेर वाली चाल चली। उसने कहा कि पत्नी हार गई है लेकिन अब भी खेलना चाहती है, बस उसे ठंड लग गई है, इसलिए अब वह खुद पत्नी की जगह खेलेगा। यह सुनकर सबको लगा कि शाओ हुआ बिल्कुल बेवकूफ है। पत्नी पहले ही कच्ची खिलाड़ी थी, अब और भी कच्चा खिलाड़ी लाया है। लेकिन यही तो शाओ हुआ चाहता था, उन्हें गुमराह करना। फिर विरोधियों ने भी उसे खेलने की इजाजत दे दी। लेकिन पत्नी तो पहले ही सब ऐसा हार चुकी थी, तो उन्होंने पूछा कि शाओ हुआ के पास अब दांव लगाने को पैसा कहां से आया। और फिर शाओ हुआ ने बिना हिचक अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।